साथ में CFC की बात करें, है ना, CFC होती है, CFC होती है, HFC होती है, HFC होती है। CFC का मतलब क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। HFC को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। रेफ्रिजरेटर की बात करें, है ना, और एयर कंडीशनर की बात करें, सुपरसोनिकों की बात करें, ये हमारी ओजोन को छलित करने का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? हमारी ओजोन को छलित करने का पूरी तरह से कार्य करती है। दूसरा आता है, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय में कुछ सम्मेलन आयोजित किए गए, है ना। इसके लिए सम्मेलन आयोजित किए गए। कब किया गया? 1987 में। ओजोन के क्षरण को बचाने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। कौन सा था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और उस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा ओजोन क्षरण और हमारे अपने वायुमंडल को सुरक्षित करने के लिए ये सम्मेलन बुलाया गया था। कब? 1987 में। 1987 में एक बैठक हुई। उस बैठक के द्वारा कि ओजोन के क्षरण को रोकने के लिए और वायु का जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजित हुआ था। उसे कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बाद में काफी सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं अक्सर। उनमें अगर हम बात करें 1992 का, 1992 का कौन सा है? पृथ्वी सम्मेलन है। कौन सा? पृथ्वी सम्मेलन है। पृथ्वी सम्मेलन, है ना। कौन सा पृथ्वी सम्मेलन है? 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। और ये हुआ था, कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। कहाँ है ये रियो डी जेनेरियो? ब्राजील में पड़ता है ना। पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, है ना। पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इस पहले पृथ्वी सम्मेलन में क्या जलवायु परिवर्तन से संबंधित और इसके ह्रास को रोकने के लिए कुछ क्रियाकलाप किए गए थे, है ना। इसके बाद में और भी सम्मेलन होते हैं, है ना। उसके बाद में काफी सम्मेलन हुए। जैसे हम अगर बात करें इसके बाद में पृथ्वी 5, कौन सा? इसके बाद में हुआ था पृथ्वी 5। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागोया। कहाँ हुआ था? नागोया। इसे कहा जाता है नागोया प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागोया प्रोटोकॉल कहा जाता है। 1997 में कौन सा हुआ था? पृथ्वी 5। क्योंकि 92 से 97 के बीच में कितना अंतर हुआ? 5 साल पीछे हुआ। तो पृथ्वी 5 सम्मेलन 1997 में हुआ था, है ना। और 1997 में कहाँ हुआ था? नागोया में हुआ था। नागोया कहाँ है? जापान में पड़ता है। इसे नागोया प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसके बाद में पृथ्वी 10 सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी 10 सम्मेलन हुआ था। और वो कहाँ हुआ था? जोहानिसबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था? जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका। और इस साउथ अफ्रीका में जो हुआ था उसे पृथ्वी 10 सम्मेलन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी 10 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये सभी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और हमारे ओजोन लेयर को बचाने से संबंधित क्या है? एक सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इनके द्वारा आज प्रक्रिया में कुछ सुधार होने की, इसी के तहत कुछ कार्बन टैक्स लगाने की भी प्रक्रिया की शुरुआत हुई है कि अगर ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करोगे तो फिर हमारे उस पर क्या लगेगा? बैन लगेगा। ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करने वाले पर क्या लगेगा? बैन लगेगा। इसलिए 2005 में पहला देश था न्यूजीलैंड, जिन्होंने सबसे पहले कार्बन टैक्स लगाया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कार्बन टैक्स लगाया। तो कार्बन टैक्स लगाने वाला कौन था? न्यूजीलैंड पहला देश, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने कार्बन टैक्स लगाया। कार्बन टैक्स से होता क्या है? बड़ा लाभ मिलता है। लाभ क्या मिलता है? जैसे कार्बन टैक्स लगा रहे हैं तो जो कंपनियां ज्यादा कार्बन को उत्सर्जित कर रही है तो वो क्या है? उसके भुगतान में क्या देती है? वो उसे दूसरे को बेचती है। जैसे हमारा भारत है ना, ज्यादा कंपनी नहीं है, ज्यादा कंपनियां नहीं है तो क्या है? यहाँ कम कार्बन उत्सर्जित होता है। क्या होता है? कम कार्बन उत्सर्जित। और जब कम कार्बन उत्सर्जित होगा, यूएसए की बात करें वो ज्यादा करता है, चीन की बात करें वो ज्यादा करता है, जर्मनी की बात करें वो ज्यादा करते हैं। तो हमारी कंपनियों से वो क्या लेते हैं? एक प्रमाण पत्र लेते हैं और उसके बदले में 20 कार्बन के साथ $20 कार्बन के हिसाब से उसे बेचा जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया संपादित होती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया यहाँ तक चल रही है।
ओजोन लेयर से संबंधित। तो क्वेश्चन कौन सा आता है ओजोन का, कि ओजोन की ओजोन परत कहाँ है, समता मंडल में 15 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है ना। ओजोन का सूत्र क्या है, O3 है, और इसकी जो सघनता है वो 20 से कहाँ 25 किलोमीटर के बीच में। ओजोन लेयर किसको रोकती है, पराबैंगनी किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का कार्य करती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, जीवन छतरी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, जीवन छतरी के नाम से जाना जाता है। अगर ओजोन क्षण को हाथ से बचाने के लिए CFC, HFC और सुपरसोनिक जितने जहाज है उनको अगर कम कर दिया जाए तो हमारी लेयर को क्या है, नुकसान होने से बचाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। इसीलिए विश्व समुदाय में जो सम्मेलन आयोजित किए गए वो मार्केट प्रोटोकॉल 1987, पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। उसके बाद में पृथ्वी फायर सम्मेलन नागोया प्रोटोकॉल में हुआ था। उसके बाद में पृथ्वी जल सम्मेलन जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसके बाद में एक और लिख लेते हैं आप, पृथ्वी 20 सम्मेलन। कौन सा, पृथ्वी 20 सम्मेलन कहाँ हुआ था, पृथ्वी 20। तो फिर से वही लौट के चले जाते हैं, कहाँ, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में दोबारा से पृथ्वी 20 सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, जेनेरियो है ना, ये दोबारा से यही हुआ था। और इसके बाद में सम्मेलन की आज भी प्रक्रिया जारी है, लगातार चल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट आते हैं, समता मंडल में कैसा, शांत मंडल है, मौसमी गतिविधियां नहीं होती, हवाई जहाज चलाने में सुविधा होती है, ठीक है, सुविधाएं होती है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट मंडल पड़ता है मेसोस्फीयर, मध्य मंडल कहलाता है। और जो मध्य मंडल है, इस मध्य मंडल में जाते हुए फिर से तापमान क्या है, घटना शुरू होता है। यहाँ बढ़ता है लेकिन यहाँ मध्य मंडल में तापमान घटना शुरू होता है। मध्य मंडल में तापमान इतना घट जाता है कि यहाँ जो तापमान है -100 डिग्री सेल्सियस तक, कितना, -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एक क्वेश्चन जाता है, हमारे वायुमंडल में कौन से मंडल में तापमान सबसे कम होता है, तो वो कौन सा है, मध्य मंडल। कौन सा, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आयन मंडल, जो आयन मंडल है उसमें तापमान बढ़ना शुरू होता है। ये मंडल जो है, आयन मंडल है, वो क्या है, बेताल की संचार व्यवस्था में क्या होता है, सहायक होता है। जो संचार व्यवस्था होती है आपकी, संचार व्यवस्था है ना, संचार व्यवस्था क्या है आपकी, देखिए जो टेलीविजन है, रेडियो टेलीविजन वगैरह है ना, जो हमें सैटेलाइट के माध्यम से जो चित्र भी मिलते हैं वो यहीं से होता है ना, कनेक्ट होके सीधा का सीधा आयन मंडल से हमारी प्रक्रियाओं को संपादित किया जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए यहाँ जो जितने भी चुंबकीय तत्व भी पाए जाते हैं ना, चुंबकीय क्या पाए जाते हैं, चुंबकीय तत्व। और जो चुंबकीय तत्व बनते हैं उनके द्वारा हमारी संचार व्यवस्था को संचालित करने का बहुत बड़ा कार्य, यहाँ ए लेयर, डी लेयर है ना, जो लेयरें पाई जाती है उनके द्वारा संचार व्यवस्था को संपादित। आप टेलीविजन देखते हो ना, टेलीविजन देखते नहीं देखते, क्या होता है टेलीविजन, क्या होता है टेलीविजन, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, लाइट का आविष्कार किया था, उसने रेडियो का आविष्कार किया था, दोनों एक ही है।